हेलो। आजकल फेसबुक पे एक वीडियो मैंने देखा कि एक आदमी शमशान घाट में अपनी बीवी की अंतिम वही क्रिया करके फूट फूट के रो रहा है। बहुत मार्मिक दृश्य है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने देखा हो या फिर मैंने देखा हो। इस चीज़ को मैंने कई बार फील किया है, महसूस किया है। घर में महसूस करते हैं, कभी दूसरों को देख के। ऐसा नहीं है, होता है, कई बार मैंने महसूस किया है। पता नहीं आप लोग किए नहीं, पर मैंने किया है। मुझे याद है कि बचपन में मेरे जो दादी बाबा थे, तो वो दादी बाबा ना शुरू में बहुत ऐसा नहीं था कि कभी घंटों बैठ के बात करते थे, मैंने नहीं देखा था। लेकिन एक बार मेरी दादी को अटैक आ गया, हार्ट अटैक। तो उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि दादी बाबा में अब घंटों बातें होती हैं। अब बाबा दादी से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। दादी अब उनको भी नहीं छोड़ती। दोनों एक दूसरे के साथ समय जो होता है टाइम स्पेंड करने लगे थे, जो पहले कभी नहीं करते थे। कभी लगा ही नहीं वो दोनों में कोई इमोशनली बॉन्ड हो। पता नहीं, मैंने नहीं फील किया होगा, लेकिन उसके बाद सबने फील किया। फिर जो दादी मेरी अकेले घूमती थी, एक एक हफ्ते का ट्रिप आसपास की लेडीजों को इकट्ठा करती थी, हम बच्चों को लेती थी, घूमने निकल जाती थी। फिर वो बाबा के साथ बाबा को लेके जाने लगी और फिर बाबा टाइम देते। बाबा पहले अपनी कचहरी से छुट्टी लेते ही नहीं थे, फिर बाबा ने छुट्टी लेना शुरू कर दिया। बाबा अब 10-10 दिन उनके साथ घूमने जाने लगे। तो वहाँ पे जो इमोशनली अटैचमेंट सबने फ़ील किया। सब कहते थे अब देखो दादी बाबा एक दूसरे से कितना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट बढ़ गया, एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते अब। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डर आ गया, एक दूसरे से बिछड़ने का डर। इसको फील मैंने बाद में किया, डर वाली बात। उस टाइम पे तो बस अच्छा लगे, चलो भाई अब ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो कल का वीडियो देख के फिर लगा कि वो जो दर्द था ना, वो बाबा को फील हो गया था जब दादी बीमार पड़ी थी। वो डर था जो उनको छुट्टी लेने के लिए भी विवश कर दिया, जो इसके पहले वो नहीं करते थे। वो डर था जो उनके साथ घंटों टाइम बिताने के लिए उन्हें अब लगने लगा कि कहीं ये चली ना जाए। तो वो प्यार निखर के आ गया। और होना चाहिए ना हर हस्बैंड की वाइफ के बीच में। पर ऐसा बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि कहीं वाइफ के पास टाइम नहीं, कहीं हस्बैंड के पास टाइम नहीं। ठीक है, मैं मान रही हूँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी पूरा करना है। कैसे टाइम दें? अगर वो पूरा टाइम बैठे ही रहें साथ में, तो ये जो होता है काम कौन करे? तो ज़रूरी है, लेकिन जो भी टाइम मिले उसमें हंस बोलें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आज की 3-4 साल पहले की बात है, एक बार मेरे ही हस्बैंड मेरे सामने बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मेरे सामने हो, कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से उम्मीद रखो। मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है, बहुत ही मुझे लगा ना ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेस है। क्योंकि मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी कमज़ोर सी फील करने लगती हूँ। मुझे संभालने के लिए मेरे हस्बैंड ही होते हैं। तो मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेस है, और सच में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। अच्छा लगा मुझे सुन के ये चीज़। ये वीडियो देख देख के बहुत कुछ याद आने लगा। कुछ साल पहले की बात है, ऐसे ही मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी। वहाँ भी ऐसे ही हस्बैंड वाइफ बस बूढ़े बूढ़े साथ में रहते थे। तब भी 3-4 साल पहले की नहीं बात है, लगभग मुझे याद है ये 10-12 साल पहले की बात है। और मेरे मन में ये आ गया कि अगर इनमें किसी एक को कुछ हो जाएगा तो दूसरा कैसे रहेगा। वो दोनों ही अकेले रहते थे, उनके बेटे बहू बाहर रहते थे। ऑटोमेटिक ये आया कि अगर इन दोनों में से किसी एक को कुछ होता है तो एक के बिना दूसरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों का केयर करना, अगर बीवी केयर करती है तो हस्बैंड भी केयर करता है। दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केयर। बीवी सुबह अगर नींबू पानी दे रही है, फिर चाय दे रही है, फिर नाश्ता दे रही है, खाना दे रही है, तो हस्बैंड भी तो उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है।
अगर बीवी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो अपने हस्बैंड को ही तो बोल रही है। जैसे मुझे भी मैं लगता है मैं एक बार कह देती हूँ और मैं भूल भी जाती हूँ, पर वो काम हस्बैंड ही तो पूरा करता है। तो कैसे कह दे कि सिर्फ बीवियाँ करती हैं और हस्बैंड नहीं करते? तो दोनों है ना, दोनों का तरीका अलग होता है, दोनों की ज़रूरतें अलग होती हैं, पर दोनों करते तो हैं एक दूसरे के लिए। तो ये एक बॉन्ड ही बहुत अलग होता है। जब शादी करके ससुराल आई थी, मैंने देखा मेरे सास ससुर के कमरे अलग अलग थे। तो मैं अपनी सास को ही बोल दी कि अम्मा आप लोग के कमरे क्यों अलग हैं, आप लोग को एक कमरे में होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक कमरे में ही अच्छे लगते हैं। ये मुझे मतलब लगा कि एक कमरे में ही अच्छे लगते हैं हस्बैंड वाइफ। अम्मा वहाँ पे उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि पापा को अलग रहना पड़ा। तो गांव था, बहुत बड़ा घर है, पूरे घर की जिम्मेदारी, पापा मालिक थे और बाहर रहना भी एक ज़रूरत होती है वहाँ कि एक जेंट्स घर के बाहर के कमरे में रहे। ऐसा नहीं, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है उनमें, बहुत ज़्यादा है। जब अम्मा बीमार पड़ती हैं तो पापा हॉस्पिटल में पूरे टाइम रहते हैं। पिछले 2 साल पहले मैं अम्मा बीमार थी और मैं गई थी हॉस्पिटल, और मैंने ध्यान दिया कि जब भी अम्मा को खांसी आए तो हम लोग डब्बा दे तो अम्मा हम लोग के हाथ से ले लें, उसमें थूकती थी, उनको निकलती थी कफ। लेकिन पापा जब रहें तो पापा उनको हाथ में नहीं दें, लगा है, पीठ सहलाएं, उनका मुंह पोछें, फिर एक एक छोटी छोटी चीज़ें टॉवेल से उनके मुंह को सही करें, कहीं कुछ सही करें। जब भी पापा बैठे तो वो अलग तरीके से देखें, और वो देख के बहुत अच्छा फील हुआ। मैं तो अपने हस्बैंड को बस दिखाई कि देखिए कितना प्यार है, और यही सच्चा प्यार जो होता है ना, वही होता है जो सिर्फ इमोशन है, एक दूसरे की केयर है, और यहाँ कुछ नहीं है। अम्मा बीमार पड़ती हैं, पापा अब अपने बगल में बिस्तर लगवाते हैं, रात में उठ उठ के कई बार देखते हैं। अम्मा अपने कमरे में फिर चली आती हैं, शायद उनकी अब प्राइवेसी, हो सकता है वो आदत बन गई, प्राइवेसी हो जाती है, तो बार बार आएंगे। दवा अब अपने हाथ से देना शुरू कर दिए, तो एक अलग सा ये सब चीज़ हो जाता है। ये प्यार ना उस डर के साथ आता है, वो डर साथ में आ जाता है। एक दूसरे के बिछड़ने का जो डर होता है, शायद बहुत बड़ा डर होता है। और मुझे तो सच बताऊं, ये लोग साथ में ही अच्छे लगते हैं, हर हस्बैंड वाइफ साथ में सबको अच्छे लगते हैं। फिर मैं यही सोच रही थी कि जो भी यादें हैं तो अच्छी बना लेना अच्छा है। अम्मा पापा एक दूसरे के साथ हैं, जाना तो तय है, ये कोई नहीं बता सकता कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। किसी के साथ भी, मेरे अपने साथ भी, हमें नहीं पता है। एक को तो विरह वेदना झेलना ही झेलना है, एक को कष्ट में रहना ही रहना है, लेकिन यादें इतनी अच्छी बना लो कि जाने के बाद एक अच्छी यादें हमारे पास रहें, एक अच्छी मेमोरी कि हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। ये भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी आज की जनरेशन, मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप बच्चों को सब खिलाते पिलाते हैं, खुद नहीं खाते पीते, कि खुद खाइए। बच्चे साथ नहीं देते, किसी के बच्चे साथ नहीं देते, क्योंकि बच्चों का अपना कैरियर है, और हमारे अपने शहर में बच्चों की जॉब मिल जाए गारंटी नहीं है, बच्चे हमसे दूर ही जाएंगे। अगर बच्चा लायक है तो हमारे पास क्या करेगा, उसे तो दूर जाना ही जाना है ना, अपनी कैरियर के लिए, अपने लिए। तो फिर हम उनसे उम्मीद क्यों करेंगे कि वो हमारे पास रहेंगे? रह जाएंगे हम ही दो लोग, हस्बैंड वाइफ, और ऐसे हर घर में आपको दिख रहे होंगे सिर्फ हस्बैंड वाइफ, क्योंकि यही तो है, यही तो बंधन है जिसको भगवान ने बांधा है। दो अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ा है, दो रूह को एक कर दिया भगवान ने, एक जन्मों का नहीं 7 जन्मों का बंधन। हर दुख हर तकलीफ एक साथ सहने की हिम्मत, और एक दूसरे को ढेर सारा केयर, ढेर सारा प्यार। एक दूसरे के साथ नाराज़गी है और एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी। नाराज़ होते हुए भी कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, और हमेशा एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। यही तो है बंधन।
इस बंधन से प्यारा और पवित्र कोई और बंधन हो ही नहीं सकता। और ये सबसे अटूट बंधन है, तभी तो अनजान लोग एक हो जाते हैं, इतना एक कि तीसरे की इसमें जगह ही नहीं होती है। तो ये डर, वो कल का जो मार्मिक दृश्य था ना, बहुत था, लेकिन वो सबकी लाइफ में आना है और इसको एक्सेप्ट करना है। तो बस मेरा ये कहना है कि क्यों ना एक अच्छी मेमोरी बनाया जाए, सबके साथ है। और बहुत सारे ऐसे मैंने मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, भाई ठीक है, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो एक साथ ही अच्छे लगते हैं। एक साथ मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ ये लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की एक अच्छी मेमोरी बनाएं, क्योंकि कोई ना कोई एक तो जाना ही जाना है। उसके बाद उस अच्छी यादों को याद करके खुश रहें। उनका दुख हम नहीं कम कर सकते, पर उन अच्छी यादों को जब सोचेंगे तो ऑटोमेटिक फेस पे एक स्माइल भी आ जाती है। लाइफ में खुश रहना है ना, तो एक अच्छी मेमोरी भी बनानी होगी, और अच्छी मेमोरी बनाने के लिए आज से खुश रहना भी ज़रूरी है। खुश रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू।